माय नेम इज़ मनी और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में टूरिस्ट वीज़ा पे या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और किसी का पासपोर्ट अगर गुम हो जाता है वो या किसी का चोरी हो जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। तो हमारे साथ आज अमरजीत हैं। शी इज़ ऑलरेडी स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ बैम्बर्ग और वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि उनका पासपोर्ट इटली में खो गया था तो उसने अपना ट्रिप आगे का नहीं छोड़ा, नीदरलैंड्स और बाकी और भी काफ़ी सारी जगह वो गई। तो मेरा कहने का मतलब इस वीडियो में ये है कि अगर किसी का पासपोर्ट गुम हो जाता है तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। देयर आर सर्टेन वेज, यूरोप इज रियली कोऑपरेटिव और आप उस तरीकों को फॉलो करके अपना पासपोर्ट भी दूसरा रिन्यू करा सकते हो और आराम से अपना ट्रिप भी कंप्लीट कर सकते हो। तो here we go. Hello Amajit. Hi, Mani. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. I'm good. तो आई थिंक फाइनली वी डिसाइडेड कि हम पासपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम Yes, हुई थी व्हेन आई finally. वाज देयर इन लास्ट टाइम देयर इन जर्मनी। तो आपने मुझे बताया कि इटली में यू लॉस्ट योर पासपोर्ट एंड इट वाज रियली अ मेस्ड अप। उसके बाद यू टुक ऑल द प्रोसीजर, सारा फॉलो किया एंड पासपोर्ट तुम्हें फिर मिला। देन आई जस्ट थॉट टू क्रिएट अप अ वीडियो विद यू सो दैट किसी का अगर पासपोर्ट गुम होता है या वो लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है व्हाट द स्टेप दे रियली नीड टू डू। एंड फाइनली इतने टाइम से Yes, finally. वी कुड डू सो। तो अमरजीत पहले तुम प्लीज एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो, उससे आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग देयर। Hi, I'm Amarjit Kaur, and I'm basically from Punjab. And I came to Germany in September 2018, and मैं यहाँ पे University of Bamberg से अपनी masters कर रही हूँ in software system science. और So ओके और तुम मुझे बताओ कि प्रोसीजर क्या है। जब तुम इटली में थी तो पासपोर्ट कैसे खोया था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? Actually, Italy में I went for a solo trip and I was robbed as soon as I landed there. So मेरे पहले दिन I got robbed and then I had to stay for 5 more days वहाँ पे and I had to travel back, of course, after 5 days to Germany. So I needed a travel document and actually in that robbery I lost everything, all my cards, all my identity cards and my passport mainly. तो मतलब सब So कार्ड्स, सब कुछ यू लॉस्ट नाउ? everything, like they stole my wallet on whole and it had a part which had all my documents, so sab kuch from cash to passport, everything, cards, debit cards, everything. ओके ओके फाइन। फिर उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने पुलिस कंप्लेन की? Yes, actually, robbery mein, because I knew how, like, who stole my wallet and everything. So I straight went to police and मैंने उनको पूरा scene बताया. And because I had all the evidences of the robbery, so they took it seriously and they made me file a report. ओके। तो ऑफिशियल रिपोर्ट में इट वाज फ्रॉम पीसा सेंट्रल पुलिस एंड उस ऑफिशियल रिपोर्ट में आई हैड टू मेंशन एवरीथिंग के व्हाट ऑल आई लॉस्ट. सो आई मेंशनड एवरीथिंग एंड इंक्लूडिंग मेनली माय पासपोर्ट. ओके ओके। और फिर पुलिस कंप्लेन में उन्होंने तुम्हें क्या किया? पुलिस कंप्लेन किया, तुमने पासपोर्ट का बता दिया। आई थिंक तुमने मुझे बताया था पहले कि फिर तुम टेम्पररी पासपोर्ट के लिए गई। Exactly. Because actually at that time I didn't know anything, nothing. The Pisa police told me that you have to contact your consulate, Indian consulate. So they gave me numbers which you can easily find on internet also. So actually there are two embassies there. Nearby embassies were Rome and Milan. तो इसका And the मतलब कि nearest, हमें हमेशा नियर बाय एम्बेसी को कांटेक्ट करना है जब भी ये प्रॉब्लम हो जाए, चाहे आप कहीं पर भी हो। actually, और वो लोग yes. टेम्पररी पासपोर्ट इशू करते हैं और अगर आपको ट्रैवल करना है, और या फिर वो लोग परमानेंट पासपोर्ट इशू करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
No, actually they never issue you a permanent passport वहाँ पे, because permanent passport आप जब when you come back to your like current country, because I was living in Germany at that time, now also, so permanent passport मैं यहीं के consulate पे apply कर सकती हूँ. वहाँ पे they will either give me a travel document जिससे मैं Germany वापस आ सकूँ, या फिर in case in my case I had to travel more, तो उन्होंने मुझे एक temporary passport issue करने का offer किया. ओके, तो तुम वो टेम्पररी पासपोर्ट दिखा सकती हो एक बार? Yes, I got it here. This is my temporary passport, Yeah. and actually, it's cancelled now. हाँ. It's not valid anymore, and it was a handwritten passport. I can show you that. See, everything is handwritten here, and it's by Consulate General of Milan. Yeah. Consulate General of Milan. Yes. So they issued this on the spot after a lot of documentation, and I had to pay some amount for this, around 110 euros maybe. And then we did some photos, of course. So on the spot, I had to click myself nearby जो भी photo studio था, and then they issued me this passport in like, they took 2 to 3 hours, and I got it on the spot. ओके, सो ये दोनों स्टेप्स फॉलो किए, फिर थर्ड स्टेप आपने क्या किया? यू केम बैक आफ्टर योर एंटायर ट्रिप एंड देन यू वेंट टू Rathaus? Yes. On the very next day, I went to Rathaus because I had no other ID card, not even my local Ausweis. Ausweis is ID card in German. So I went there and I told them the whole story कि ऐसे मेरा पासपोर्ट एंड सब कुछ गुम हो गया है, तो मैं एक नया आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकती हूँ. तो ऑब्वियसली नया आईडी कार्ड परमानेंट मैं नए पासपोर्ट के साथ ही अप्लाई कर सकती थी, बट उन्होंने इसकी रेफरेंस में, टेम्पररी पासपोर्ट की रेफरेंस में, मुझे एक टेम्पररी आईडी कार्ड इशू कर दिया, ताकि उससे उस टाइम तक मुझे कोई दिक्कत ना हो एंड मैं अपना आगे का प्रोसीजर सब कर पाऊँ, नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकूँ. ओके, और आपको फिर से एम्बेसी में जाना था अपना परमानेंट पासपोर्ट के लिए, बट उससे पहले आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन करानी थी. Yes, exactly. वो वाला डॉक्यूमेंट बताओ. ये टेम्पररी आईडी कार्ड, लोकल जर्मन आईडी कार्ड इशू करने से पहले, ऑल्दो दे हैड दैट इटालियन रिपोर्ट, लेकिन उनको लोकल पुलिस से भी एफिडेविट चाहिए था कि दिस केस हैपेंड एंड आई लॉस्ट ऑल द आईडी कार्ड्स. सो आई वेंट टू लोकल पुलिस स्टेशन, बैम्बर्ग पुलिस स्टेशन, एंड आई टोल्ड माई स्टोरी, एंड उन्होंने मुझे एक अलग से एफिडेविट विद देयर सिग्नेचर्स बना के दिया, विच मेंशन कि आई वाज रॉब्ड इन इटली एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग वहां पे. तो लाइक ऑथेंटिफिकेशन चाहिए होती है कि दिस पर्सन इज दिस ओनली, विदाउट आईडी कार्ड्स यू आर नथिंग. सो उन्होंने वो एफिडेविट दिया, एंड उसके बेसिस पे, एंड आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग, राठहाउस ने मुझे इन 2 or 3 days वर्किंग डेज दे इशूड मी अ न्यू टेम्पररी आईडी कार्ड. ओके, तो राठहाउस का वो टेम्पररी कार्ड लेके जाना कंपलसरी होता है फॉर द लॉस्ट ऑफ द पासपोर्ट, अगर आप नया पासपोर्ट इशू कराना चाहते हो. और वो टेम्पररी कार्ड आपको तभी मिल सकता है व्हेन योर पुलिस ऑथेंटिकेशन इज बीइंग डन. यस, आपके केस में आपको 2 बार कराना पड़ा बिकॉज आपका पासपोर्ट इटली में खोया था. यस. और आपने इटली में तो पुलिस कंप्लेन कर दी थी, बट जर्मनी में तो की नहीं थी, तो इसलिए आपको 2 बार. यस, एग्जैक्टली. राइट? Exactly. Okay. Then you went to the embassy and you took all the documents, जो भी documents उनकी वेबसाइट पे listed हैं, and उसके बाद क्या फिर प्रोसीजर रहा? उसके बाद द प्रोसीजर इज के एक्चुअली जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन या जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो मेरे नियर बाय कॉन्सुलेट है म्यूनिक में. सो उनकी वेबसाइट पे यू विल गेट एवरीथिंग कि क्या प्रोसीजर है एंड एवरीथिंग. एंड इन माय केस, इन द केस ऑफ लॉस्ट पासपोर्ट, आई कुडंट अप्लाई इट ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकती थी न्यू पासपोर्ट के लिए. यूजुअली लॉस्ट केसेस में आप नॉर्मल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. सो I had to go to the consulate myself and with the list of documents जो कि उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन कर रखे थे, which included everything, my temporary passport or any ID cards I have, my local ID card, and एक और चीज, Rathaus से confirmation that I'm living in this city.
So special confirmation that I am living in this city and they have all my details in their data and everything. So wo and all the police reports and with all these things, and I had to write a SOP which stated कि क्या हुआ था पूरा lost case in detail. And with all those documents, I went myself to Consulate General of India, Munich. और आपने And अभी तक जितना भी SOP करा, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट किया, that was all in English? That was all in English actually. Okay, तो मतलब इटली में भी इंग्लिश चला, जर्मनी में भी इंग्लिश चला? Actually, yes, that's a good question. Actually, Italy, mein, the report was in both the languages, Italian and English, because I was an English speaker for them. Okay. So they made it in. And if I would have asked कि ताकि मेरे लिए जर्मनी में चीजें easy हो जाएं, which I forgot, you can ask them to make the report in German too. Okay. Because उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, Italian, English and German तीनों में report आपको print out करके देने में. Okay. And okay. they यहाँ पे another thing जो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट थी that was in German actually. And if I'm not wrong तो जो confirmation भी थी from the Rathaus that I'm living here, because Germany they won't give you any official documents in English. They will give you, they can give you some like जैसे वो report थी तो वो because they can give you that in your native language also so that you can understand. But जो उनके official documents है they'll give you them only in the official German. language, which is okay. But you could translate and explain them everything in English. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यार क्या करूँ मैं? That. Yes, I could do that. Actually, police here knew English very well, but in Rathaus they didn't know English much. So yes, no. So in that case, मेरी German थोड़ी ठीक है. I can explain myself. So I told them जितना भी मेरा best in German हो सकता था, and these people are very understanding and very helping. So they understood my case and listened to me properly in my broken German. सब सुना उन्होंने. Okay. And वो समझ के they helped me. Okay. And finally, आपका पासपोर्ट कितने दिन में आ गया? उनको 4 हफ्ते का टाइम चाहिए मैक्सिमम. ओके. कंसुलेट. और उसके बाद यू वेंट पिक करने के लिए या कोरियर से आया? Actually, I had these both options, but मेरे केस में the thing was कि मेरा ये जो temporary passport है, इसको मुझे अपने पास रखना था जब तक मेरा नया पासपोर्ट नहीं इशू हो जाता है, because I had no other ID cards except that temporary German ID card. तो मैंने प्रेफर किया कि मेरे पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, तो मैंने इसको तब कैंसिल नहीं करवाया. एंड आई टोल्ड देम कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग द न्यू पासपोर्ट बाय पोस्ट, मैं दोबारा से वापस आऊंगी, उस दिन आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर देना नया वाला, एंड ये पुराना वाला एंड नया वाला पासपोर्ट मुझे दे देना. एंड इट वर्कड आउट. Yes. थैंक यू अमरजीत. मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सब व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एकदम से यू थिंक कि यार क्या करें हम, व्हाट नेक्स्ट. तो राइट, तो ये एक्सपीरियंस शायद इम्पोर्टेंट रहेगा सबके लिए. एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी and sharing your story with the passports and everything. And that's and actually thanks to you, मुझे आपको भी thanks कहना है. First of all, you have helped me a lot मेरे सारे application processes में. If I'm here today studying in University of Bamberg, it's because of you actually. नहीं यार, it's because of your marks. Come on. It goes to you. Yes, but still all the credits goes to you too. मुझे इतना guide करने के लिए. Like really, you have been really helpful and पूरा through all the process, all the ups and downs, you were there. And इसके लिए भी actually I so appreciate this thing कि आप ये video बना रहे हो, because I think it will help a lot of people. Yes. And it's a great idea कि you asked me for this video. It's a great idea actually. Thanks for I'm sorry for my laziness, but thanks to you. And I hope it works out. Yes, it will work out. Yeah. Thank you, Abhijit. थैंक यू सो मच. अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू टेक्स्ट अस, राइट अ कमेंट. You can call us to take our services for free education in Germany, for employment visa, or whichever category you wanted to take for. We would be really happy to help you out. Or please don't forget to subscribe my channel and like my video. Thank you.